आज का हमारा वीडियो जो है वो एल विक्टोरिया गौरी जी के अपॉइंटमेंट को लेके है। इनको अभी हाल ही में क्लियरेंस मिली है एडिशनल जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बनने के लिए। तो इनके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है और एल विक्टोरिया गौरी जी हैं कौन, इसको जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एल वी गौरी जी जो है ये एक एडवोकेट हैं और इनका जो है 21 ईयर से ज़्यादा मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए हो गया। अब इनको जो है एससी की कोलिजियम ने रिकमेंड किया था जनवरी 17 को सेंट्रल गवर्नमेंट को इनका नाम, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका नाम जो है क्लियर कर दिया कि आप जो है एडिशनल जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इनको बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि 6 फरवरी को कुछ मद्रास हाई कोर्ट बार काउंसिल के मेंबर थे जिन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट को लेके ऑब्जेक्शन किया। अब क्या जो है रीज़न दिया गया, ये कहा गया कि अगर इनका अपॉइंटमेंट हुआ तो ये एक तरीके का डेंट होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। अब किस तरीके से डेंट, मतलब दाग, किस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे दाग लगेगा। तो वो इसलिए क्योंकि पास्ट में जो है इन्होंने माइनॉरिटीज़ को लेके कुछ ऑब्जेक्शन लेवल कमेंट किया था और जिसको लेके कुछ बार मेंबर्स इनसे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन आज जो है, आज 7 फरवरी के दिन सीजेआई जो हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपने 2 और जजेस के साथ इनके अपॉइंटमेंट को लेके सुनवाई करने का फैसला किया है। तो आज सुबह 10:30 बजे इनकी सुनवाई होगी और उसके पहले जो है इनके वो सुना जाएगा। अब क्या कोई ऐसा मामला पहले भी हो चुका है जिसमें जो है अपॉइंटमेंट होने के बाद भी जो है उनको ओथ नहीं लेने दिया गया जज को? तो ऐसा मामला एक पहले भी हो चुका है, कुमार पद्म प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें क्या था कि एक मिस्टर KN श्रीवास्तव जी थे, इनको जो है हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज जो है बनाया जाना था, लेकिन ओथ लेने से पहले ही इनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया। अब इसके पीछे भी कुछ जो है रीज़न बताया गया। ये कहा गया कि श्रीवास्तव जो हैं ये एक्चुअल में सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हैं लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट में मिजोरम गवर्नमेंट के, और इसी के उसमें कैपेसिटी में इन्होंने ट्रिब्यूनल और कमीशन में मेंबर की तरह काम किया हुआ है। हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है एक तरीके का क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है, टोटली जुडिशियल बॉडी नहीं होता है ये। इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी रहते हैं और जुडिशियल के मेंबर भी रहते हैं, और चेयरपर्सन हमेशा जुडिशियल मेंबर ही रहता है। तो जो श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट में जो है काम तो किया है, लेकिन जुडिशरी से इनका कोई जो है लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो बात आती है, अगर आपको जज बनना है हाई कोर्ट का तो आपको आर्टिकल 217 क्लॉज 2A को फुलफिल करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि जो ये पोस्ट हैं, आपने जो भी पोस्ट पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको देखा जाता है कि आपने कितना जुडिशरी के फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, तो उस बिहाव पे आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। और इसमें ये एक एलिजिबिलिटी है कि आपको जुडिशियल ऑफिस जो है कम से कम 10 साल तक वो होना चाहिए, 10 साल तक जो है काम करना चाहिए उसमें, मतलब जुडिशियल ऑफिस में आपको एक तरीके का प्रिंसिपल ऑफिसर के रूप में काम करना चाहिए। तो इसमें ये चेक किया गया कि जो ट्रिब्यूनल और कमीशन में जो मेंबर बैठते हैं क्या वो जुडिशियल ऑफिस की कैपेसिटी में बैठते हैं। तो यही यहाँ पे श्रीवास्तव जी के लिए क्वेश्चन था। तो अब हमें ये देखना है कि आर्टिकल 217 जो है, 217 क्लॉज 2A जो है वो क्या कहता है, जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी था। ये है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो हमारा जो मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन का है वो 217 क्लॉज 2A है। तो 217 क्लॉज 2 कहता है a person shall not be qualified for appointment as a judge of high court unless he is a citizen of India and
हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जुडिशियल ऑफिस की बात की गई है। जुडिशियल ऑफिस यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपको एज अ जो है एडवोकेट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल और कमीशन का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इनको जो है जुडिशियल ऑफिस में काउंट नहीं किया गया और श्रीवास्तव जी को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे केस बनता है गौरी जी का। लेकिन इनका जो हटाने का रीज़न है, मतलब इनका जो ऑब्जेक्शन का रीज़न है, ये इस रीजन से बिल्कुल अलग है। तो ये जो है एक्चुअल में क्या है कि एल विक्टोरिया गौरी जी जो हैं, ये नेशनल चीफ सेक्रेटरी महिला मोर्चा ऑफ बीजेपी है। अब ये यहाँ पे एक पार्टी से रिलेटेड हो गई हैं, तो अब पॉलिटिकली जो है इनका लिंक जो है डायरेक्टली मिलता है। और ना केवल लिंक, ये एक ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है बीजेपी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे यही इशू है कि क्या एक पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन को हमें जो है हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाना चाहिए कि नहीं। तो इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं एल विक्टोरिया गौरी जी के बारे में। इन्होंने 2014 में बीजेपी इलेक्शंस के लिए कैंपेन किया था। ये असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुकी हैं मदुरई बेंच की। और यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअल में एडवोकेट है और इन्होंने बहुत पहले से ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखा है और यहाँ पर बीजेपी के लिए ही ये रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है, क्या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति में ज़रूरी है, मतलब क्या मायने रखता है? क्योंकि ये तो अगर हम बात करें तो ये उनका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो सकता है। मतलब आप अपने आप को किसी भी पार्टी से लिंक करके आप अपने ओपिनियन के साथ, किसी भी आइडियोलॉजी के साथ आप जा सकते हो, लेकिन वो तो आदमी का इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए। लेकिन जुडिशरी जिस तरीके से काम करती है उसमें जो है इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आगे चलकर ये गवर्नमेंट के फेवर में कुछ काम करें, अपनी बायसनेस दिखाएं। हालांकि ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस रह चुके हैं जहां पे जजेस ने, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, अगर मैं बात करूं वी.आर. कृष्णन अय्यर जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते थे, लेकिन उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो कृष्णन अय्यर जी थे वो एक एक्टिव मेंबर नहीं थे अपनी पार्टी के। यहाँ पे ये जो है एक्टिव मेंबर हैं एल विक्टोरिया गौरी जी। तो ये सारा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है जो हम आज देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है इनके बारे में। क्या इनको एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास इनको नियुक्त किया जाएगा कि नहीं। तो आज जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेंगे कि इनका जो ऑब्जेक्शनेबल कमेंट था वो किस हद तक जो है इनका इम्पैक्ट करता है इनके कंडक्ट पे। और ये भी चेक किया जाएगा कि क्या पहले के कमेंट्स अब भी जो है इनके उसमें कंडक्ट में, जज बनने के बाद इनके कंडक्ट में दिखेंगे कि नहीं। और इसका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी जो है रिलेट किया जाएगा कि किस तरीके से एक आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखते हुए भी जो है जुडिशरी का मेंबर बन सकता है। अब इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो रंजन गोगोई जी जो थे, ये पहले जुडिशियल मेंबर थे, बाद में इन्होंने एक पार्टी जो है ज्वाइन किया। तो हर पर्सन का कुछ ना कुछ अपना आइडियोलॉजी होता ही है। हर पर्सन किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता ही है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये एक एक्टिव मेंबर हैं बीजेपी की, मतलब इनका जो पोस्ट है वो एक नेशनल लेवल का पोस्ट है। और ऐसे पर्सन को जज बनाना एक पॉलिटिकल
का जो है पॉलिटिकल पार्टी का, गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में इंटरफेयर हो जाएगा। और इसी बेसिस पर ही जो है एनजेएसी को हमारे जो कॉलेजियम है उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसको हटाया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।